नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है मुंबई चुनाव का। मुंबई चुनाव यानी महानगर पालिका के चुनाव का। देखा जाए तो कांग्रेस ने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और बीजेपी और शिवसेना का भी तालमेल ठीक से नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे में महानगर पालिका यानी लोकल बॉडी चुनाव के अंतर्गत जो बीएमसी का चुनाव है वो किस तरह लड़ेगी सभी पार्टियां, उसके बारे में एक खास इनपुट हमारे पास आई हुई है। इसी पर चर्चा करूंगा कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में चुनाव तो लड़ रहे हैं, कांग्रेस किस शर्त पर जो है गठबंधन स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। ये इनपुट्स हमारे पास आया है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, राजनीति विशेषज्ञ हैं। हम जानने की कोशिश यही करेंगे कि जो बीएमसी का महाभारत है वो किस तरह आगे बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव का लगभग अब तैयारी शुरू हो चुकी है और गठबंधन की जो चर्चा है आपस में शुरू हो गई है। सर, स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, मनसे को लेकर जो है सभी लोग अस्वस्थ हैं। बीजेपी नहीं चाहती थी कि कभी उनके साथ चुनाव गठबंधन में लड़े, कांग्रेस नहीं चाह रही है जो राष्ट्रीय पार्टी है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ पहली बार मतलब जब से मनसे अलग हुई तब से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थिति और परिस्थिति बन रही है बीएमसी चुनाव को लेकर, उस पर क्या इनपुट्स है आपके पास है? देखो क्या है जी। कांग्रेस ने पहले तो डिक्लेयर कर दिया कि हम अकेले चुनाव का सामना करेंगे, अकेले लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। फिर उनका एक दूसरा नेता बोलता है कि नहीं, हम सोचते हैं वो हमारा और शरद पवार जी का गठबंधन बहुत पुराना है, हो सकता है हम उनके साथ जाएंगे। फिर तीसरा नेता बोलता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमको सबको साथ में लेना पड़ेगा जी। इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस का हर नेता जी अलग अलग बयान देते जाते हैं। कोई आप देखेंगे कि कोई फिर वो उनका कोई भी नेता हो, वडट्टीवार जी हो या फिर उनके अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हो या भाई जगताप हो या फिर अभी वर्षा गायकवाड़ उनके अध्यक्ष है, वो है, हर एक का बयान अलग है। उनको ही मालूम नहीं है, उनको ही अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको इलेक्शन को कैसे जाना है, गठबंधन करना है या नहीं करना है, या अकेले दम के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी आजकल जो उनके बयान आ रहे हैं उसके ऊपर से ऐसा अनुमान मैं लगा रहा हूँ कि महाविकास आघाड़ी और महायुति, मुंबई के बारे में बोल रहे हैं, महाविकास आघाड़ी और महायुति ऐसा ही सामना होगा। महाविकास आघाड़ी भी होगी और यहाँ महायुति भी होगी और मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति ऐसा ही इलेक्शन होगा। तो रही बात राज ठाकरे जी की, ये मनसे कहाँ जाएंगे फिर? तो मनसे का प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस तो उनको साथ में लेना नहीं चाहती, क्योंकि उनको लेने से कांग्रेस के वोटर्स के ऊपर असर हो सकता है। अब महायुति में जाना तो उनके लिए अब नामुमकिन ही नहीं है। वो इसीलिए वो आज किसके साथ किसको पकड़ के बैठे हैं, तो उद्धव जी को पकड़ के बैठे हैं कि उद्धव जी का साथ रहेगा और उस हिसाब से हम इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो उनको अकेला लड़ना पड़ेगा। महायुति, महाआघाड़ी और मनसे ऐसी फाइट, लेकिन वैसे नामुमकिन है। मुझे ऐसे लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियां, कांग्रेस, शरद पवार राष्ट्रवादी और उद्धव ठाकरे उबाटा, ये तीनों साथ में रहेंगे। राज ठाकरे यानी मनसे को डायरेक्ट एंट्री महाविकास आघाड़ी में नहीं मिलेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का और राज ठाकरे जी का अलायंस होगा अंदर ही अंदर। और मनसे के जो कैंडिडेट्स हैं जो मुंबई में चुनाव लड़ने का उनके आपस में जो उनका बंटवारा होगा, वो मनसे को समझो, उनको उद्धव जी को समझो 100 सीटें मिलती है, तो उसमें से मनसे को जो हिस्सा देना है वो उद्धव ठाकरे देंगे। और उसमें एक कंडीशन ऐसी भी रहेगी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं मनसे के, वो उनकी निशानी इंजन नहीं होगी, लेकिन उनकी निशानी उद्धव ठाकरे जी के मशाल होगी और मशाल के ऊपर वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे क्या मैसेज जाएगा कि क्या कांग्रेस ये कहेगी कि हमारा मनसे से कोई लेना देना? हाँ, मनसे से हमारा कोई लेना, हमारी तो आघाड़ी उद्धव ठाकरे के साथ है, हमने मनसे को, हाँ अभी उद्धव ठाकरे ने अपने कोटा में से उनको दिया है सीट, तो उससे हमको क्या लेना देना? मतलब कांग्रेस अपना हाथ ऊपर करके
लेकिन सर यहाँ पर ये बताइए कि अगर शिवसेना की यूबीटी की सीट अगर बंटवारे में आधे से कम 40% सीट तो मनसे को देनी पड़ेगी। ऐसे में जो उनके पास मिलेगा उसमें 60% सीट से उद्धव ठाकरे क्या भला हो जाएगा? नहीं, आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि मनसे को 40% से उद्धव ठाकरे देंगे? देखो, एक्चुअली प्रॉब्लम दोनों का क्या है। देखो, उबाठा शिवसेना उद्धव जी की सेना और मनसे, दोनों के वोटर्स, दोनों फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? तो मराठी वोटर्स के ऊपर कर रहे हैं। तो जहां जहां मराठी वोटर्स का प्राबल्य है वहां दोनों को ही सीट चाहिए, उद्धव जी को भी चाहिए और राज ठाकरे जी को भी चाहिए। तो उनमें से उनको रास्ता निकालना पड़ेगा कि भाई फलाने वार्ड में मराठी वोटर्स कितने हैं और मुस्लिम वोटर्स कितने हैं। जहाँ मुस्लिम वोटर्स मनसे के साथ जाएंगे नहीं, तो जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहेंगे और मराठी उधर ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे उद्धव ठाकरे लड़ेंगे। जहाँ पे मराठी वोटर्स है और पर प्रांतीय लोग हैं वहाँ पे मनसे लड़ेगी। तो ये पोलराइजेशन ऑफ वोट्स करने के हिसाब से वो दोनों आपस में सीट का बंटवारा कर लेंगे। फिर अभी उद्धव ठाकरे जी कितने सीट लेते हैं और राज ठाकरे कितने सीट लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन उन दोनों का अलायंस इस तरह हो सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी बरकरार रहेगी, महायुति बरकरार रहेगी मुंबई में, दोनों का आमना सामना होगा। और मनसे ये उद्धव ठाकरे जी के कोटा में से इलेक्शन लड़ेगा। क्या लगता है राज ठाकरे जी को ये मान्य होगा? ये इस तरह का करना ही पड़ेगा। अभी आपको अगर बताऊं तो आज बदलापुर में क्या है, बदलापुर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी का अलायंस है। वहां पर मनसे के 11 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो मशाल चिन्ह लेकर लड़ रहे हैं। तो वहां तो हो गया भैया, मैं जो बोल रहा हूं वो ऑलरेडी बदलापुर में हुआ है जी, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं। जो ये बात ऑलरेडी बदलापुर में हुई है, जिला परिषद, बदलापुर नगर पालिका, नगर परिषद ना, हाँ, जो भी चल रहा है। हाँ, अभी 2 तारीख को वोटिंग है, 2 तारीख को वोटिंग, 3 को काउंटिंग है। अभी 11 उम्मीदवार वहां मनसे के हैं और वो मशाल चिन्ह के ऊपर उद्धव जी के साथ लड़ रहे हैं। और वही फॉर्मूला मुंबई में लागू हो जाए। इससे फायदा किसको होगा सर? क्या लगता है, उद्धव जी को फायदा होगा, राज ठाकरे को फायदा होगा, या कांग्रेस को फायदा होगा, या शरद पवार जी को फायदा होगा, या बीजेपी को फायदा होगा इससे? नहीं, देखो क्या, मैं जो पहले से बोल रहा हूँ कि ये उनकी आखिरी कोशिश है जी, अपना अस्तित्व रखने की। महाविकास आघाड़ी, भले वो कांग्रेस हो, शरद पवार जी का राष्ट्रवादी पक्ष हो, या फिर उद्धव जी का शिवसेना हो, या राज ठाकरे जी का मनसे हो, इन लोगों को बीजेपी के सामने आज टिकना मुश्किल होते जा रहा है। अकेला तो कोई खड़ा ही नहीं रह सकता, ये तो उनको पता चल गया है कि भाई हम अकेले जाएंगे तो हम अकेला खड़ा भी नहीं रह सकते उनके सामने, बीजेपी के सामने। तो उससे अच्छा है कि हम साथ में रहने की कोशिश करें, साथ में चुनाव लड़े, और कुछ परफॉर्मेंस अगर हमारा थोड़ा बहुत होता है तो कम से कम अपना फेस सेविंग बोलते हैं जिसको, वैसे हमारा फेस सेविंग हो सकता है। नहीं तो ये महायुति मुंबई धो डालेगी। अगर अलग अलग चुनाव लड़ने को जाएंगे तो फिर चारों खाने निश्चित हो जाएंगे, वो भी जानते हैं। इसलिए महाविकास आघाड़ी मुंबई में बरकरार रहेगी। उद्धव ठाकरे अपने कोटे में से मनसे को सीट्स देंगे। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह का इनपुट रहा है, किस तरह उद्धव जी की लाचारी चल रही है कि वो हर शर्त पर गठबंधन मानने को तैयार है, यानी कि मुंबई महानगर पालिका पर सत्ता कायम रहे, आगे लगातार बने रहे, क्योंकि विधानसभा उनके यहाँ से चली गई है, लोकसभा में कुछ सीटें हैं उनके, लेकिन वो ना के बराबर है। तो ऐसे में मुंबई पर उनका कब्जा रहना, मुंबई का एक किंग बने रहना, ये किसी भी हालत में उन्हें हर शर्त मंजूर करने की दिशा में जा रहे हैं। यानी कांग्रेस जो कहेगी उस पर मानने तैयार है, राज ठाकरे जो कहेंगे वो मानने तैयार हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो गठबंधन की रणनीति बन रही है, क्या हर पार्टियां इस पर मान्य करेगी? सवाल तो काफ़ी है, लेकिन इसका जवाब जो है उनको ही देना है। अब समय बहुत कम है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सामने तो आ ही जाएंगी। लेकिन जो इनपुट्स आज आई है कि उद्धव के कोटे से राज ठाकरे चुनाव लड़ेंगे, और इंजन नहीं बल्कि मसाल पर लड़ेंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ। हम चुनाव जुड़ी हर जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।